बात कर रहे थे तो एएमपी के हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, शायद आप सब लोग भी जानते होंगे इसके बारे में। आज से 17 साल पहले इसकी शुरुआत शायद मुंबई से हम लोगों ने की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत फजल और एहसान है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का फजल और एहसान है। हम सब, हम जैसे लोगों की कोई इस्तेदाद कोई हैसियत नहीं थी इस ऑर्गेनाइजेशन को इस लेवल पर ले जाते। आज अल्लाह के फजल से अपने खास से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क भर में तकरीबन 200 शहरों में इसके ऑफिशियल ब्रांचेस कायम हैं, और तकरीबन हर हिस्से में इसकी वॉलंटियर होती है। और जब भी कोई काम करते हैं, जैसे मुस्लिम तौर पर यहाँ पर सर और बहुत सारे टीचर से बाहर आते वक्त लगा तो सब लोगों ने टीचर्स प्रोग्राम का जिक्र किया। तो ऐसे जब भी कोई प्रोग्राम एएमपी का होता है या एनटीएस का जिक्र हुआ, तो उसके रजिस्ट्रेशन तकरीबन 500 डिस्ट्रिक्ट से एक दिन में आ जाए। On the first day itself, registration starts coming from more than 500 districts of India. So आपको ये अंदाजा उससे हो सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस ऑपरेशन के बीच को कितना मजबूत और कितना वाइड स्प्रेड किया था। जब हम लोगों ने ऑपरेशन की शुरुआत की थी तो कुछ बुनियादी बातें तय की थी। वसीम सर उस जमाने से हम लोग के दोस्त है, कैसे हम लोग यहाँ पर मेजबान थे, उनके साथ के लोग चल रहा है 9 से लेकर गुजाना तक में ये उस दौर में हमारे साथ ही है। जब हम लोगों ने ऑपरेशन की शुरुआत की तो ये बात तय की कि क्या करना है, और ये बात भी तय की कि क्या नहीं करना है। हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोगों की कैपेसिटी क्या है, हम लोगों की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस तरह से लोगों को ऑपरेशन में जोड़ना है, क्या काम करना चाहिए। यानी जो काम अपने आप माहिर है वही करना चाहिए, जिसका जिक्र फारूक भाई यहाँ पर कर रहे थे कि हर आदमी इंसान अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ ध्यान दे और उसमें महारत हासिल करे और उसी शोबे में अंजाम देता रहे। मुझे लगता है कि दुनिया में कामयाबी से उसको कोई रोक नहीं सकता। हम लोगों के साथ होता ही है कि हम हर फील्ड में माहिर बनने जाते हैं, हर फील्ड में अपना काम करने जाते हैं। जो शायद टाइप के इंसान ऐसा हो सकता है करीम भाई के साथ, जो तकरीबन हर फील्ड में उतनी ही महारत के साथ बातें कर सकता हो, काम कर सकता हो, वरना उम्मीद तौर पर इंसान को अपनी जो बेसिक क्वालिटीज है उसकी, जो हम लोग अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि आपके साथ आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट एरिया है काम करना चाहिए। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई तय किया कि ओनली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में लोगों को बहुत छोटी छोटी शुरुआतें की, बहुत छोटे छोटे कामों से हम लोगों ने काम आगे बढ़ाया, चलता रहा एक के बाद एक नए नए प्रोजेक्ट्स पे आए। पिछले 5-7 सालों में 8 सालों में जो 4-5 बहुत अहम काम हम लोगों ने किए हैं, उसका हल्का फुल्का तस्करा मैं आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। तो हम तो बहुत सारे नेशनल लेवल पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत ही कामयाबी के साथ चलाए जा रहे हैं। स्टेट लेवल पर अलग अलग स्टेट्स के कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुछ अलग अलग शहरों में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। माशाल्लाह एक लंबी फेरिस्त है एचीवमेंट्स के नाम। उसमें तो 5-6 बहुत अहम काम है। उसमें ये इस तरह से यहाँ पर हो रहा था, अगर आपको एजुकेशन में कुछ बड़ा हासिल करना है, बड़ा करना है तो ज़्यादा सारी चीज़ है, लेकिन एग्जिस्टिंग इदारे हैं उनसे जुड़े हुए लोगों की क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट, उनसे जुड़े हुए लोगों की गाइडेंस और ट्रेनिंग का काम करने का सबसे अहम काम है। तो हम लोगों ने स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक प्रोजेक्ट शुरू किया, तो बहुत अर्ली डेज से उसमें खसूसियत के साथ गाइडेंस सेमिनार, बच्चों के लिए मोटिवेशनल वर्कशॉप, बच्चों के लिए रोल मॉडल टॉक शोज, उसके बाद पेरेंटिंग के वर्कशॉप्स, टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम ये पूरे हिंदुस्तान में करते हैं। सिर्फ ऑनलाइन इसका प्रयास चल रहा था, लेकिन ऑफलाइन इस तरह के प्रोग्राम हम लोग लगातार ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और हाईएस्ट लेवल के ट्रेनर्स और जो रिसोर्स पर्सन होते हैं उनको अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं। ना सिर्फ एकेडमिक ट्रेनर तो रिसोर्स पर्सन, बल्कि हम लोग कोशिश होती है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो हैं उनसे इनका ताल्लुक कराया जाए ताकि मालूम पड़े दुनिया में चल क्या रहा है। उनका हम लोग एक डायरी हर इंसान एक डायरी मॉडल होते हैं, डायरी में बहुत सारे मालूमात होते हैं, दायरे के बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है और दुनिया किस सिंह में जा रही है, उसका अंदाजा सभी को उतने अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो हमको इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं माशाल्लाह। और चूंकि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल्स की है तो सीनियर पोजीशन पर काम करने वाले कुछ इंडस्ट्री में अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत सारे लोग हमारे साथ अवेलेबल हैं। और अगर मौका मिले तो ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन काम आपके शहर में भी करना चाहिए। तो लोकल इंस्टीट्यूशन जो हमारे साथ जुड़ी है तो हम लोग प्रोग्राम के लिए हमारे रिसोर्स पर्सन दे देंगे। ये सारे प्रोग्राम अगर आपको ऑनलाइन देते हैं तो ऑफलाइन भी आपके यहाँ पर इंशाल्लाह करने में भरपूर ताउन देंगे। लोकल इंस्टीट्यूशन पे हम लोग इंस्टीट्यूशन के साथ एक पार्टनरशिप का मॉडल बनाए, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। अभी तो माशाल्लाह तकरीबन सीनियर कॉलेज की बात करते हैं भाई, तो मुल्क भर की तकरीबन 500 से ज्यादा सीनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 100 मोर देन 800 एग्जैक्ट नंबर। और ऐसे जो हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्शन के लिए सभी जानते हैं माशाल्लाह। तो
उन इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर हम इस तरह के प्रोग्राम हर जगह माशाल्लाह ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। जलगांव में जाने मौका दिया तो ये बैठे चलिए गए सेमिनार के स्टूडेंट्स के लिए काम करने की महाराष्ट्र में बहुत अच्छे सर बने माशाल्लाह। यहाँ पर छोटे छोटे शहरों में इस तरह के प्रोग्राम बहुत प्रेरणा का बहुत बड़ा पहचान है। आप पिछले कोई स्टेट्स की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, इन जगहों पर अगर बात करें तो यहाँ वहाँ बड़े शहरों में बात बहुत असंभव है। जब पूरे लखनऊ में काफी टाइम देखते ही तो कि बड़ा लगेगा, हमारे यहाँ हर शहर में होता है महाराष्ट्र में। तो चूंकि वहाँ बहुत जरूरत जाता है, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा फोकस वहाँ पर किया। महाराष्ट्र थोड़ा सा हम लोग ने फोकस से हटा पिछले 3-4 सालों में इस तरह कंटिन्यू काम करने में, लेकिन इस बार उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगे और उसको भी आगे बहुत फोकस करेंगे। ये काम आगे बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट हम लोग, चूंकि हम लोग सारे प्रोफेशनल्स थे तो एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करना हम लोगों ने तय किया शुरू दौर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारे वो बच्चे, क्योंकि तालीम का रुझान कम्युनिटी में बढ़ रहा था, बढ़ रहा है, बढ़ता है इंशाल्लाह। तो हम कहते हैं कि बच्चों को जॉब से जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। तो हम लोगों ने पूरे मुल्क में जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करनी शुरू। देखो कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में पायनियर से मतलब यानी शुरू करने वाले, इजाद करने वाले जॉब फेयर्स के माशाल्लाह 100 से ज्यादा जॉब फेयर जो है ना पूरे हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज कर चुके हैं माशाल्लाह। और मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, अब हिंदुस्तान इसी तरह से जॉब फेयर में कंपैरिजन कर लीजिए, हम उनसे 20, 25, 50 पॉइंट आगे रहेंगे इंशाल्लाह किसी भी भाव में। इतना प्रोफेशनल क्या है कि प्रोग्रेस ऑर्गेनाइज है। जहां भी आलम है जब बिजनेस शुरुआत की थी, 10 कंपनीज आई थी हम लोग गार्डन में। हम लोग एक जैसे तो गार्डन दर्शन तो वो लेफ्ट पार्ट के साउथ से गार्डन है, उस गार्डन में हम लोगों ने पहली बार प्लान किया है कंपनी 5000 बच्चा है वो टाटा इलेक्शन लॉ सकते हैं, इतने कंपनी का आके बुला सकते हैं पहली बार। आज हम लोग को हिंदुस्तान का कोई शहर दे चाहे वहाँ जानते हो ना जानते हो, उस जगह पर 100 कंपनी बुला रही है। इस तरह का देखो अल्हम्दुलिल्लाह एमपी ने खड़ा किया है। और हर जॉब फेयर में 200, 400, 500 बच्चों को जॉब दिलाते हैं। लाखों बच्चों को जॉब से जोड़ने का काम किया है माशाल्लाह, बहुत बड़ा चीज। ये जॉब के साथ साथ छोटे छोटे शहर जैसे जलगांव में शहर उतना बड़ा करना मुमकिन था, मेट्रो कर सकता है। यहाँ 2-3 कंपनी को बुला के जॉब राइज ऑफिस में काम करते हैं। उसी तरह हमने देखा कि बच्चों में जो हमारे ग्रेजुएट्स हो जाते हैं वो टेक्निकली तो साउंड करते हैं, मगर उनकी सबसे सॉफ्ट स्किल्स की बड़ी जरूरत है। तो हमने एम्प्लॉयमेंट की कैसे प्रोग्राम करा, उसी के तौर पर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से स्टडी प्रोग्राम होता है ना आपका, जैसे उसकी मॉडल चल रही है। 2 घंटे का भी है, 2 घंटे के 5 सेशन भी है, चाहे तो 7 घंटा भी कर सकते हैं। जैसे हमारे ट्रेनर अवेलेबल, जैसे हमारा ऑडियंस अवेलेबल, इस तरह का प्रोग्राम करा। लेकिन तमाम प्रोग्राम की हम लोग कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करते, हमको देखा कि इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले कंट्री नहीं बनाए। कैप्टिव ऑडियंस जहाँ मौजूद है, चीज मौजूद है, वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी क्या अवेलेबल करके हम प्रोग्राम करेंगे। आप शुरू को अवेलेबल कराइए, हम वहाँ पर प्रोग्राम करेंगे। लाखों बच्चों, हर साल 20,000 से ज्यादा बच्चों की एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे मुल्क में करते हैं। 100 से ज्यादा सेशन बड़ी आसानी से हमारे स्टाफ की लिए ऑफिस की भी ऑफिस करने को कर हमारी लीडरशिप ने उसको जो है ना नया फोकस दिया है, कम से कम 300 ऐसे सेशंस करेंगे साल भर में पूरे हिंदुस्तान में। 300 सेशन मतलब कम से कम 50,000 बच्चों को इस तरह से ट्रेन करेंगे एम्प्लॉयमेंट में ट्रेनिंग स्किल, यानी रिज्यूम कैसे बनाना, जॉब कैसे सर्च करना, इंटरव्यू कैसे देना, प्रोफेशनल कैसे बनाना, इसी तरह के दायरे में पर ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट काइंड ऑफ थिंग फोकसिंग एम्प्लॉयमेंट की एवरी बेनिफिट। ये बड़ा प्रोग्राम चलता है। इसमें भी अगर ध्यान से सुबह कॉलेज डिग्री कॉलेज का साथ रहे, ऑनलाइन ऑफलाइन उसी तरह से इंशाल्लाह हमको देखा साल भर तक लगातार चलते हैं। इसके आगे बढ़ के हम लोगों ने ये किया, एक हम लोगों ने ओलंपियाड शुरू की, इसे कैंसिल हुआ, इसलिए क्या ओलंपियाड 12,000 बच्चों में रजिस्टर किया था कि 2019 और लोगों ने उसमें पहले ओलंपियाड के देखिए कैसे होता है, क्योंकि ये बहुत सारे तफसील और फिलॉसफी जाने की जरूरत नहीं। आप सब तो समझते हैं बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात रास्ता है। अगर अच्छा और बड़ा एजुकेशन हासिल करना है और गवर्नमेंट का एजुकेशन हासिल करना है तो उसका रास्ता कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाता है। इस बात को नजर रखते हुए अच्छा तजुर्बा ऑनलाइन किया, तो फिर हमने 2020 में उसको नेशनल किया, नेशनल लेवल पर नेशनल एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज किया। 2020 लॉकडाउन पीरियड का ऑनलाइन किया, 21 में ऑनलाइन किया, 22 में ऑनलाइन किया। तीनों साल 50,000 से ज्यादा 55,000 60,000 कितने बच्चे रजिस्टर करते हैं एग्जाम देते हैं। अलग अलग डिग्री स्कूल है, जूनियर कॉलेज है, सीनियर कॉलेज है माशाल्लाह। 2023 में उसको हम लोग ऑफलाइन लेकर गए, क्या दूसरी क्वालिटी ऑनलाइन का आगे बढ़ी। 2023 में ऑनलाइन ऑफलाइन में एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जाम सेंटर्स बनाए, तो तकरीबन 400 के करीब एग्जाम सेंटर बनाए थे।
200 डिस्ट्रिक्ट में 400 एग्जाम सेंटर्स बनाए थे, तकरीबन 35,000 बच्चों में एग्जामिनेशन हुए थे। और ये पिछला साल गुजरा डिस्कसिंग अभी सर कर रहे थे यहाँ पर हम था, तो आप लोग जान के बड़ी खुशी हो रहा होगी। लेकिन इस बार वो 85,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और 900 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स बनाए थे। वो हिंदुस्तान में 900 एग्जाम सेंटर, लेकिन मिसाल के तौर पे इतना जैसे 900 ने हम लोग को सपोर्ट किया और हमने वो एग्जाम कंडक्ट किया। 900 एग्जाम सेंटर्स 400 की तरफ से 400 के करीब डिस्ट्रिक्ट में बनाए थे। 400 डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 774 तालुका प्लेसेस को हमने कवर किया और 774 माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन ब्लॉक्स में एग्जाम सेंटर्स बनाए थे। 1215 प्लेस हमको कह जाते हैं, 1200 उन ब्लॉक से पहुंचेंगे जहाँ मुसलमान रहता है, तो मुसलमानों के हर ब्लॉक में पहुंचे। हमारी तहजीब के जो एक बैकग्राउंड का ऑब्जेक्टिव है कि हर मुस्लिम बस्ती तक पहुंचना, हर मुस्लिम महल्ले तक पहुंचना, घर तक पहुंचना, तो इसके लिए हम लोग उसको अचीव करने की कोशिश करें। और उसमें भी फोकस हम लोग नहीं होते हैं, रूरल इंडिया में ज्यादा फोकस करना। एक असीम भाई बहुत क्लोजली इग्नोर करते हैं, ही नोज अबाउट दिस कि मेरा पर्सनल फोकस महाराष्ट्र पे रहता है कि नहीं, ऑलमोस्ट मैं देखता ही नहीं महाराष्ट्र के काम। मेरा पूरा फोकस होता है कि यूपी की दूर दराज मकामात में हम लोग कैसे जो है ना सेंटर बनाएंगे, पार्टनर बनाएंगे, बिहार में कैसे एक तक पहुंचेंगे, वेस्ट बंगाल से कैसे पहुंचेंगे। वो हमारे वो भाई हैं जिनको हमसे ज्यादा जरूरत है। अगर हम लोग कोई मतलब अगर कोई मतलब मुस्लिम की अगर मालिक है तो वहां महसूस करना है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम कोशिश करेंगे वहां ज्यादा लीडरशिप ज्यादा फोकस है। यहाँ की लोग लीडरशिप यहाँ काम करते हैं, यहाँ ईजी हो जाता है। महाराष्ट्र हम लोगों ने 100 से ज्यादा सेंटर्स बनाए थे, 90 के करीब तालुका प्लेसेस को कवर किया था माशाल्लाह। तो ये एग्जाम इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको मैं बताऊं कि इसमें एक जो बहुत और जो ऑब्जेक्टिव है एफपी का लोगों के साथ पार्टनरशिप में काम करना, कोलैबोरेशन में काम करना। मैं हर चीज करने में माहिर नहीं हो सकता, मैं हर चीज खुद नहीं कर सकता। तो बात आप भाई बोल रहे थे उसी की बात प्रैक्टिकली हमने कैसे किया कि इन सब लोगों को पार्टनर रही पूरा एग्जाम कंडक्ट करने में कम से कम जो है ना 10,000 लोगों ने वॉलंटियरशिप की। समझिए मिसाल के तौर पे 900 एग्जाम सेंटर से 5 लोग लगे। सर आप क्या कहते हो, लगेंगे आप जानते हैं मिसाल के तौर पे मिनिमम पकड़ लो 5, ऐसे ही 4,500 5,000 लोग हो जाते हैं जिससे एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए इतने लोग हैं। एनजीओ शामिल, उसमें उलेमा शामिल, वॉलंटियर शामिल, बहुत सारे लोग अलग अलग लोग शामिल। इसमें हम लोगों ने खास तौर पर जितने कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं मुसलमानों के, उन सबको पार्टनर करेंगे। 25 पार्टनर इंक्लूडिंग शाहीन, रहमानी 30, शाहीन, अजमल, अलमी वेस्ट बंगाल, ग्रेविटी लखनऊ से, फैल्कन बेंगलोर से, जितने बड़े काम है जिसका भी नाम देंगे वो सारे लोग हमारे इसमें पार्टनर्स हैं। उन सबको हमने कहा कि हमारे कितने बच्चों को फ्री ले सकते हो। सबने कोई 25 कोई 50 इस तरीके से पिछले साल 500 फ्री सीट्स का ऑफर था हम लोग को, इस साल तकरीबन 900 के करीब फ्री सीट्स का ऑफर है। अगर 900 बच्चे हम सिलेक्ट करके दे सके तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन 900 बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए तैयार है। एक बच्चे का कितना 2 लाख रुपए सालाना साल के तौर पे एक बेसिक मिनिमम था, तो आप समझिएगा कि 18 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप का प्रोग्राम लिया जाएगा।